कभी कभी जिंदगी में हम इतने बड़े बड़े घर बना लेते हैं कि हम अपने भीतर की सच्चाई देखना भूल जाते हैं। हम दुनिया में ऊंचा बनने की कोशिश करते हैं लेकिन आत्मा से छोटे होते जाते हैं। एक ऐसा आदमी जिसका नाम था जक्कई, छोटा कद लेकिन बड़ा अधिकारी। सारे लोग उसे नफरत की निगाहों से देखते थे क्योंकि वहाँ राजस्व अधिकारी ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा पापी कहलाता था। लेकिन एक क्षण ऐसा आया कि उसका जीवन सदा के लिए बदल गया। आइए जानते हैं आगे की ओर। यरीहो नगर जो कि हमेशा चहल पहल से भरा रहता और उन्हीं के बीच में एक व्यक्ति था जो अपने महल की खिड़की से सब कुछ देखता। जक्कई जो सिर्फ टैक्स लेने वाला नहीं बल्कि लोगों से ज्यादा वसूली करने वाला था ताकि अपने लिए धन जोड़ सके। लेकिन लोग उसे पापी कहते थे, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ था, धन दौलत नौकर पद। लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। हर रात वह अपने बिस्तर में करवटें बदलता और सोचता, मैं इतना अमीर हूँ फिर भी मेरे जीवन में अकेला क्यों हूँ। और एक दिन अचानक शहर में खबर फैली, यीशु आ रहे हैं, यीशु आ रहे हैं। वही यीशु जिसने अंधों को दृष्टि दी, कोड़ियों को शुद्ध किया, वह पापियों को क्षमा किया। यह सुन जक्कई का दिल धड़क उठा। वह जानना चाहता था कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, लेकिन उसका कद छोटा था और भीड़ इतनी थी कि वह किसी को पार करके नहीं जा सकता था। लोग उसे धक्का देते थे और कहने लगे, हट जा पापी, तेरे जैसे को यीशु नहीं देखते। लेकिन उस दिन उसके भीतर कुछ और था। उसने ठान लिया था कि वह आज यीशु को बिना देखे नहीं रहेगा और वह यीशु को देखने के लिए एक पेड़ पे चढ़ गया। लोग उसे देखकर हंसने लगे लेकिन उसकी निगाहें एक ही दिशा में थी जहाँ से यीशु आने वाले थे। और भीड़ के बीच एक शांति उतर आई और वहाँ प्रकट हुए यीशु। लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। हर कोई उनका ध्यान चाहता था पर अचानक यीशु रुके। उन्होंने देखा कि एक पेड़ की शाखाओं में जक्कई अपनी सांस रोककर खड़ा है। जब यीशु ने उसे देखा और कहा, जक्कई नीचे उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर पर रुकना है। जब भीड़ ने यह सुना तो भीड़ दंग रह गई। यह कैसे हो सकता है? यीशु पापी के घर कैसे जा सकते हैं? जक्कई पेड़ से नीचे उतरा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके होंठ कांप रहे थे। वह यीशु को अपने घर ले गया और खुशी और विनम्रता के साथ यीशु का स्वागत किया। और जक्कई का दिल पिघल गया। वह कहने लगा, प्रभु मैं अपना आधा धन गरीबों को दे दूंगा और जिससे मैंने छल किया है उसे 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु मुस्कुराए और कहने लगे, आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई अब वह व्यक्ति नहीं रहा जो पहले था। अब वह प्रेम से रहने लगा। जो पहले धन नहीं बांटता था अब वह दया बांटने लगा। लोग उसे देखकर हैरान थे और कहने लगे, जो जक्कई पहले पापी था वहाँ अब यीशु का चेला बन गया। वहाँ गलियों में चलता, लोगों को भोजन बांटता, वह माफी मांगता। अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि शांति थी। जक्कई लोगों से कहता है, मैंने मसीहों को देखा और उन्होंने मुझे नहीं, मेरे दिल को देखा। कई लोग उस दिन यीशु को देखने आए लेकिन एक व्यक्ति ने यीशु को अपने घर और दिल में उतारा। जक्कई का कद भले छोटा था लेकिन उसका विश्वास बड़ा निकला। उसने साबित कर दिया कि जो परमेश्वर को सच्चे दिल से ढूंढता है वह कभी छिप नहीं सकता। यीशु का वचन आज भी गूंजता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। कभी कभी परमेश्वर हमें पेड़ पे चढ़ा देता है ताकि हम भीड़ के ऊपर से उसकी नजरों से मिल सके। और जब उसकी नजर हम पर पड़ती है तब सारी दुनिया बदल जाती है। जक्कई छोटा कद बड़ा विश्वास। परमेश्वर की नजरों में ऊंचाई दिल से मापी जाती है। परमेश्वर आपको आशीषित करे।